26 जनवरी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे भारत देश की ताकत और एकता का दिन। रिपब्लिक डे। इस दिन को हम याद करते हैं अपने देश की आजादी, उसकी विरासत और हमारे संविधान की शक्ति को देखेंगे। तो आइए इस खास दिन के मौके पर हमारे साथ जुड़कर इस सफर को मनाएंगे और अपने देश के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाएं। 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, जिसके बाद भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। इससे पहले 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराजपूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था, जिसे स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में याद किया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे उन महान नेताओं और उन स्वतंत्रता सेनाओं का योगदान है जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष किया। सबसे पहले महात्मा गांधी। 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के विचारधारा से गहरे जुड़े हुए हैं। हालांकि गांधी जी का सीधा संबंध 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने से नहीं है, लेकिन उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय गणराज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी ने 1930 में नमक कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण भाग था। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को एकजुट किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत को हवा दी। फिर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ दंडी मार्च किया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रतीक बन गया। इस आंदोलन ने भारतीयों को यह दिखाया था कि वे अपने अधिकारों के लिए सख्ती और अहिंसा के साथ संघर्ष कर सकते हैं। अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक था। उन्होंने इस सिद्धांत का पालन करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, भारतीयों को खुद को शासक बनाने के लिए प्रेरित किया। फिर गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई आंदोलन चलाए, जिनमें असहमति और असहमति के अलावा कई महत्वपूर्ण आंदोलन का आयोजन किया। इन आंदोलनों ने भारतीयों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया और उन्हें ब्रिटिश शासक के खिलाफ संगठित किया। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अपनाया था। उस दिन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में चुना गया था। हालांकि भारतीय गणराज्य 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, लेकिन 26 जनवरी के पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पहले ही घोषित कर दिया गया था, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना एक तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी की संकल्प शक्ति को सम्मानित करने का तरीका है। और इसी प्रकार महात्मा गांधी का योगदान सीधे तौर पर गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी मनाने में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा और नेतृत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्तंभ रहे हैं और इसी विचारधारा से भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने भारत को आजाद नहीं किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमारे भारत आजाद नहीं हुआ था तब महात्मा गांधी जी का कहना था कि हम सब भारतीय अंग्रेजों से लड़कर आजादी नहीं पा सकते, क्योंकि अंग्रेज हम भारतीय से कई ज्यादा पावरफुल है। उनका कहना था कि हम अंग्रेजों से बहला फुसलाकर आजादी मांगेंगे, जो कि ऐसा होना एक शेर के आगे अपने जान की भीख मांगना जैसा होता था। तभी उस समय का सबसे गुस्सैल नेता तिलक बाल गंगाधर अपने पद पर आया। उनको लगता था कि हम इस अंग्रेजों से लड़कर अपना खून बहाकर अपने देश को आजादी दिला सकते हैं, लेकिन ये चीज को करना एक अकेला इंसान का काम नहीं था। फिर भी तिलक ने अपने काम को शुरू किया और भारत के हर एक कोने कोने में जाकर लोगों को बताने लगा कि हम भारतीय अंग्रेजों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी उग्रवादी नेता कहते थे। उग्रवादी का मतलब होता है कि क्रोध, असंतोष। उनका कहना था कि हम अपने भारत देश को लूटने नहीं देंगे अंग्रेजों को। वही महात्मा गांधी का कहना था कि हम सब अंग्रेजों से मारपीट करके आजादी नहीं पाएंगे। मतलब महात्मा गांधी अपने भारत के जनता को मारना नहीं चाहते थे। वही तिलक का कहना था कि हम सब देशवासी मिलकर अपने जान गंवाकर अपने देश को आजादी दिलाएंगे, और ऐसा हुआ भी। तिलक के विचार भारत की सेना और दिग्गज नेताओं और जनता मिलकर 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाया था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि तब महात्मा गांधी ने कुछ किया ही नहीं था। ऐसा नहीं है। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की विचार और उनका खुद का विचार लोगों में अप्लाई किया, जिसके बाद भारत को आजादी दिलाया। लेकिन इन सब चीजों को करने के पीछे ये सब लोग अपने जान का बलिदान दिए थे। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, इन दोनों क्रांतिकारियों ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाया और स्वतंत्रता की राह में अपनी जान को गंवा दी। दूसरे नंबर पे है लाला लाजपत राय, जिन्होंने ब्रिटिश पुलिस के अत्याचारों का विरोध किया, फिर अपनी जान गंवा दी। तीसरे नंबर पे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया और स्वतंत्रता संग्राम को नया मोड़ दिया। चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के पहले प्रधानमंत्री बने। और लास्ट में हमारे देश का शान महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अहिंसा
के रास्ते पर चलकर संघर्ष किया और कई सारे आंदोलन के जरिए हमारे देश को आजाद किया। फिर महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को शाम के वक्त 5:17 पर बिरला हाउस न्यू दिल्ली में नथुराम गॉड्स ने गोली मार दी। वो तो चले गए, लेकिन उनका फोटो हम सब के जेब में हमेशा के लिए रह गए, नोटों में यार।